अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स और उसके अंदर एलिमेंट्स। हमने लास्ट टाइम टेबल और लिस्ट को डिस्कस किया था, तो पुरानी समरी भी देखते हैं और साथ साथ हम लोग इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो हमने टेबल वगैरह पढ़ा था एचटीएमएल फॉर्म और एलिमेंट्स, देन उसको कैसे सबमिट किया जाता है। क्लाइंट साइड सबमिट करते हैं, सर्वर उसको प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होने के बाद सर्वर साइड स्क्रिप्ट रन होता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होके आती है। वेब सर्वर जो है वो डाटा रिसीव करता है, यूज़र का जो टास्क होता है उसको स्क्रिप्ट के थ्रू रन करके सॉल्व करता है, उसके सोल्यूशन जो है वो उसकी आउटपुट जो है वो क्लाइंट साइड को डिस्प्ले की जाती है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये मैं ब्रीफ रन कर रहा हूँ, ये आपको तस्वीर क्लियर कर देगी कि ये एचटीएमएल फॉर्म है। इसको अगर हम सर्वर साइड के साथ लिंक करें तो जब हम सबमिट करते हैं तो सर्वर पे जाता है। सर्वर साइड पे जब CGI जो है वो स्क्रिप्ट रन होता है और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग किया जाता है और उसको रिटर्न किया जाता है क्लाइंट की स्क्रीन के ऊपर कि कैसे आउटपुट जो है वो जनरेट हुई है। नेक्स्ट हम अब एचटीएमएल फॉर्म बनाने के लिए कौन सी टैग को यूज़ किया जाता है, उस टैग का नाम है फॉर्म। फॉर्म ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। फॉर्म एलिमेंट भी इसे बोल सकते हैं, जो चीज़ भी फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म और एट्रीब्यूट उसके, और फॉर्म को क्लोज कर दिया जाता है। तो आगे एग्जांपल आएगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म के, एक्शन, मेथड और नेम। एक्शन का क्या काम होता है, हम वो URL बताते हैं जहाँ पे डाटा जाना होता है। जिस पेज के ऊपर जाके डाटा ने प्रोसेसिंग होनी होती है उस पेज का एड्रेस दिया जाता है, उसका URL दिया जाता है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मेथड बताते हैं गेट और पोस्ट, और इनमें से दोनों में से कोई एक यूज़ करना होता है। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और गेट। पोस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज पोस्ट हाइड द डाटा फ्रॉम URL। गेट के थ्रू हम डाटा जो भी भेजते हैं वो URL में नज़र भी आता है। नेम ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द फॉर्म भी यूज़ किया जाता है ताकि बाद में जावास्क्रिप्ट और एक्सेस किया जा सके फॉर्म की वैल्यूज़ को। तो नेम भी एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है फॉर्म का। नेक्स्ट वन, फॉर्म के एलिमेंट्स में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, पासवर्ड फील्ड, हिडन फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं, सबमिट बटन, रीसेट एंड द टेक्स्ट एरिया, ईमेल, कलर, बहुत सारे और भी हैं नंबर। राउंड अबाउट ये 30 एलिमेंट्स हैं जो HTML5 के अंदर है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले ये हैं। अगर आप इनमें से एक तो भी यूज़ सही कर लें, आपको उसका कोड आ जाए, तो आप आसानी से HTML एलिमेंट्स जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं, अब मैं आपको बारी बारी इनके कोड दिखाऊंगा और उनकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं, पहले इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, और इतना लिखने के बाद आप नेम और साइज़ बता सकते हैं जिससे उसके और एट्रीब्यूट भी आप ऐड कर सकते हैं। वैल्यू, मैक्स लेंथ, तो ये आप उसके टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट हैं। तो कुछ इस तरह लिखे जाएंगे, आप इस तरह लिख सकते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, साइज इज इक्वल टू 30, तो उसकी लेंथ वो जो उसका साइज़ होगा वो शो हो जाएगा। वैल्यू इज इक्वल टू अली, तो वैल्यू इज इक्वल टू अली लिख देंगे तो ऑलरेडी उसमें अली लिखा हुआ नज़र आएगा। मैक्स लेंथ 15, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टर जो है वो 15 आ सकते हैं। तो इस तरह आप उसको लिमिटाइज कर सकते हैं। ये अब इसका ओरिजिनल कोड है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद से लिख लें तो आपको काफ़ी आसानी होगी। इसकी आउटपुट देखते हैं अभी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स बन के आया, तो ये चीज़ हम आपके सामने नज़र आ रही है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो लेबल एंड द टेक्स्ट बॉक्स, फिर उसकी वैल्यू। पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड फील्ड बनानी है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर देंगे तो वो शो हो जाएगा। बाकी एट्रीब्यूट सेम टू सेम है, और पासवर्ड का डिफरेंस यही है कि इसमें डॉटेड लाइंस आती हैं। तो अगर आपने कोड देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखते हैं। ये इसकी आउटपुट है पासवर्ड की। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। पासवर्ड के अलावा हिडन फील्ड, अगर आप कोई डाटा हाइड करके लेके जाना चाहते हैं, फॉर्म के अंदर सबमिट करना चाहते हैं, तो आप हिडन फील्ड यूज़ कर सकते हैं। ये आउटपुट में तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन डाटा ट्रैवलिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। हाइड करके डाटा ट्रैवल कर जाएगा तो कोई किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, और फिर हिडन के अंदर आप कोई वैल्यू रख के ले जाएं। ये अब कोड में तो है इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, वैल्यू इज इक्वल टू अली, नेम इज इक्वल टू, तो वैल्यू उसकी अली है, ये पहुंच जाएगा, लेकिन आपको आउटपुट में नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये देखिए, आप
आउटपुट आई है तो इसमें हिडन जो है फील्ड नज़र नहीं आएगी, लेकिन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। नेक्स्ट वन चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स किस तरह का है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ये इसकी कोड है। उसके बाद इसके अंदर चेक्ड लिख सकते हैं, तो ऑलरेडी टिक लगी हुई होगी। नेम, वैल्यू, तो ये चीज़ें सेट की जा सकती हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू इज इक्वल टू सी, नेम इज इक्वल टू सी, चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड, तो ऑलरेडी इस पर टिक लगी होगी। और ये कुछ और VB एंड जावा, तो इसके रिलेटेड है। ये भी 3 चेक बॉक्सेस होंगे, अभी आप आउटपुट में देखिएगा। तो ये देखें C++ पे ऑलरेडी टिक है क्योंकि उसका एट्रीब्यूट चेक्ड लिखा हुआ है, बाकी दोनों का नहीं लिखा, तो ये चेक बॉक्सेस बन के आ गए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, तो बाकी आप वीडियो को रोक के कोड देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, हम रेडियो बटन अगर बनाना हो तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखते हैं। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, तो ऑलरेडी रेडियो सिलेक्टेड होगा, और इस तरह इसको बनाते हैं। मेल और फीमेल, या जहाँ पे ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन हो, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ये स्मॉल भी लिख सकते हैं, और वैल्यू इज इक्वल टू जो भी आपने रखना है चेक्ड, और ये मेल। तो अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं। ये कोड है इसका, रियल कोड, और वो सिंटैक्स वाइज था, तो ये देख लें आप। तो इस तरह नज़र आएगा आपको, मेल एंड फीमेल, क्योंकि इसके साथ भी हमने चेक लिख दिया है। योर जेंडर, तो इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कंट्रीज़ की होती है पाकिस्तान, इंडिया, UK, USA, तो इसके लिए एक आपको सेलेक्ट की टैग यूज़ करनी होती है। सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू नेम, साइज़, तो उसका लेंथ जो लंबाई कितनी होगी, उसके अंदर ऑप्शन यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। तो ये, या इस तरह आप लिख सकते हैं। योर डोमिसाइल, सेलेक्ट योर डोमिसाइल, ऑप्शन पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान, तो आप इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह बना सकते हैं। ये अब आपके सामने है कि ये चीज़, आई होप सो कि आपको ये समझ आ जाए। मैं कोड रोक देता हूँ, आप इसको गौर से देख लें। सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू डोमिसाइल, ये कोड लिखते हैं। ऑप्शन आपको बताता है, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू P, पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। तो आप इसका कोड देख लें जो आपको भी ब्लू एरिया में नज़र आ रहा है। आई होप सो क्लियर होगा। सेलेक्ट लिस्ट, और अब हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जस्ट फॉर द कमेंटिंग एरिया, आप इसमें रोज, कॉलम्स और नेम्स बता सकते हैं। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रो हो सकती हैं, ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये अब इसका रियल कोड है, आप इसको खुद से कोड कर लीजिएगा। तो ये इसकी आउटपुट आएगी, योर एड्रेस या योर कमेंट। तो इसके बाद हमारे पास एक फ़ाइल की फील्ड है। अगर हमने कोई फ़ाइल अपलोड करनी है तो उसके लिए आप जो बनाते हैं, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो आप जैसे CV अपलोड करनी हो, तो आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा अटैच योर फाइल, तो उसके लिए आप कुछ ये कर सकते हैं, अटैच योर CV, चूज़ फाइल। तो ये किसकी वजह से बना चूज़ फाइल वाला बटन? इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो ये चूज़ फाइल का बटन बन गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह आएगा, और आप फाइल सेलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट उसको अपलोड किया जा सकता है। सबमिट एंड रीसेट बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो ये एक बहुत ज़रूरी बटन है। फॉर्म का डाटा अगर सर्वर साइड पे सबमिट करना हो, या वो जो URL बताइए उस पर, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट होना आपके फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। इसकी वैल्यू सेव है, तो उस बटन के ऊपर सेव लिखा हुआ आएगा। दूसरा बटन जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। तो जितने भी आपने सेल सारे टेक्स्ट बॉक्सेस फिल किए हैं, तो आप चाहते हैं कि अब मैं नया डाटा लिखूं, तो पुराने को खाली करना चाह रहे हैं, ये गलत हो गया वो, तो आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप उसका कोड करेंगे, आपके सामने है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर, एंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इज इक्वल टू फिल अगेन। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको फिर समझ आएगी रजिस्टर, तो इस पर क्लिक करेंगे, सारा डाटा फिल है, तो डाटा रजिस्टर के लिए चला जाएगा। फिल अगेन मतलब कोई गलती होगी है या आप नया लिखना चाह रहे हैं, तो फिल अगेन पे क्लिक करें, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस, हर ऑप्शन खाली हो जाएगा। तो ये चीज़ सबमिट और रीसेट है। आज का जो हमने क्रिएटिंग फॉर्म इन HTML हो गया, एडिंग फॉर्म एलिमेंट्स इसी को बोलते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, और ये एक बुक है आपके लिए, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।